आस रस माहा मोहि सद्गुरु बोली आस रस माहा आस रस माहा सद्गुरु बोली आस रस माहा आस रस माहा रस माहा मोहि सद्गुरु बोली रस रस माहा रस मोहि सद्गुरु बोली रस रस माहा आस रस आस रस आस रस आस रस रस मोहि सद्गुरु बोली रस रस धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस काम मोक्ष रस काम मोक्ष रस। इस पद्य के भाव को संक्षेप में समझ लीजिए ताकि आप भावपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए इसका गान कर सके। जो गुरु है रसिक शिरोमणि, जिनकी कृपा से हम सबको श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, जिनके चरणों की कृपा से परम निष्काम प्रेम की परिभाषा का ज्ञान होता है, जो हमें उंगली पकड़कर महाराज के लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, उन रसिक शिरोमणि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेममय भक्तिमय संकीर्तन के द्वारा और अपने प्रेम दर्शन के द्वारा अपने समस्त भक्तों को ब्रज रस में डुबो दिया है। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का रस प्राप्त हो जाता है और उसमें भी श्री कृष्ण भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति और उसमें भी गोपी प्रेम वाली भक्ति का जब ज्ञान हो जाता है, भले ही प्राप्त नहीं हुआ है किंतु पता चल गया है कि उसका रस क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसमें क्या मिलता है, तो स्वभावतः जो पुरुषार्थ तुष्ट होते हैं, यानी जो सभी जीव चाहते हैं स्वभावतः, वो चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो समझदार लोग हैं वो धर्म, जो ये शास्त्र में धर्म लिखा है कि ऐसे ऐसे करो, चार कैटेगरीज जो होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके अनुसार क्या तुम्हारा धर्म है उसका अक्षरशः पालन करना, ये इच्छा रखना, ये धर्म है। ये धर्म हम करते हैं किस लिए? क्योंकि अगर हम धर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति, यानी जो हमको चाहिए, संसार का वैभव चाहिए, विलासिता चाहिए, वो सब हमको स्वर्ग में प्राप्त होगा, तो वो उस अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म किया हमने अर्थ के लिए, और अर्थ हम क्यों करते हैं? काम नंबर 3 होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये सांसारिकों का
अज्ञानियों का ये धर्म है, ये तीन, धर्म अर्थ और काम। लेकिन जो उनसे भी ज्यादा समझदार हैं वो इन तीनों का त्याग करके मुक्ति की इच्छा करते हैं, किंतु मुक्ति वालों को भी प्रेमानंद प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो उसका भी त्याग कर देते हैं। ये फिलॉसफी बहुत सरल ढंग से श्री महाराज जी ने अपने भक्तों के माइंड में डाल दी है। तो ना तो कोई धर्म अर्थ काम इनकी इच्छा तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष तक को तुच्छ समझने लग जाते हैं। तो इनकी कोई इच्छा लगती ही नहीं, और कोई बात भी करे अगर मोक्ष पर्यंत तक की कामना की तो हम लोग को फीका लगता है कि ये तो है ही नहीं, कुछ हमारा लक्ष्य ही नहीं है। और इसके भी आगे एक और सुख होता है वैकुंठ लोक का, जहाँ महाविष्णु है, सगुण साकार ब्रह्म का सुख है वो, वहां होता है प्रेम, लेकिन वहां पर लीला और परिकर नहीं होते। तो प्रेम रस जो मिलता है श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के द्वारा, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के द्वारा, वो भी फीका लगता है, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है, प्रेम का अभाव है, केवल ऐश्वर्य ही भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए वो तक भी जो श्री महाराज जी के चरणों की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को समझ लेते हैं, उनको वो वैकुंठ लोक का सुख भी फीका लगता है। इसके आगे क्या अच्छा क्या लगता है फिर, एक भावत चंचल नंदनंदन, श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं। यहाँ पर महाराज ने चंचल शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि हम लोगों का मन चंचल है, तो चंचल मन वालों को श्याम सुंदर की चंचल चंचल लीलाएं जल्दी भा जाती हैं। तो इसलिए हमें एक तो श्याम सुंदर के चांचल्यपूर्ण लीलाओं में रस आता है, और एक विषभान लगी, और एक दूसरे जो भोरी भारी अत्यंत भोरे स्वभाव वाली, भक्तों पर बहुत शीघ्र रीछ जाने वाली हमारी विषभान नंदिनी श्री राधा रानी है, बस उनमें रुचि रहती है। और गिरिजा अजा जलधिजा दुर्लभ पियत रास रस खोई, जब हम केवल श्री राधा कृष्ण में ही अनुरक्त रहते हैं तो हमें वो रस प्राप्त होता है जो ब्रह्माणी, रुद्राणी और रमा आदि को नहीं प्राप्त होता, लक्ष्मी जी को नहीं प्राप्त होता, शिवानी को नहीं प्राप्त होता, ब्रह्माणी को नहीं प्राप्त होता। वो रस हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उस रस के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी भी तप करते हैं 60,000 वर्ष तक, महालक्ष्मी खुद तप करती है, तो भी उनको वो रस मिलता नहीं। तो जो उन लोग के लिए भी रस दुर्लभ है, इतनी बड़ी बड़ी ये पर्सनालिटीज हैं, इनके लिए भी जो रस दुर्लभ है, इतनी तपश्चर्या करने के बाद भी उनको प्राप्त हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो पियत रास रस ब्रज खोरी, जो श्री राधा कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, वो तो ब्रज की गली गली में उनको उस रस की प्राप्ति सदा होती ही रहती है। कह कृपाल उस सदगुरु ऋणते उऋण कोटि कल्प कोई, ऐसे जिन इतने महान गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, वो कहता है ऐसे सदगुरु को पाके तो अनंत कोटि जन्म लेकर भी, हर प्रकार की सेवा करके भी ऐसे गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो जा सकता, क्योंकि ये ऋण ऐसा है, इतनी बड़ी चीज वो हमें दिला देते हैं जो रुद्राणी ब्रह्माणी के लिए कठिन है, जो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए दुर्लभ है, वो चीज हम तुच्छ जीवों को जो दिला दे, उनके ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। अस रस महा मोहि सद्गुरु बोधि, अस रस महा सद्गुरु बोधि, अस रस महा धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस, काम मोक्ष रस, काम मोक्ष रस, सबे लगत मोक्षी कोई, अस रस सबे लगत मोक्षी
कोरी अस रस महा जगत मोती कोरी अस रस महा आस रस महा आस रस महा कोई सदगुरु आस रस महा सदगुरु गोरी अस रस महा आस रस महा कोई सदगुरु कोई रस रस महा आस रस महा सदगुरु गोरी अस रस महा बैकुंठ लोक वैकुंठ लोक बैकुंठ लोक वैकुंठ लोक रुचि नहीं टुक सपने हूँ रुचि नहीं टुक सपने हूँ मोरी अस रस महा रुचि नहीं टुक सपने हूँ रुचि नहीं टुक सपने हूँ मोरी अस रस महा आस रस महा आस रस महा आस रस महा आस रस महा सदगुरु गोरी अस रस महा आस रस महा सदगुरु गोरी अस रस महा आस रस आस रस सदगुरु गोरी अस रस महा चंचल नंद नंदन भावत चंचल भावत चंचल नंद नंदन विश्व भानुलली भोगी एक विश्व भानुलली भोगी अस रस महा विश्व भानुलली भोगी अस रस महा आस रस महा आस रस महा आस रस महा आस रस महा सदगुरु गोरी अस रस महा
हास रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा अस रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा गिरिजा आजा जलधि जादू गिरिजा आजा जलधि जा दुर्लभ गिरिजा जा जलधि जा दुर्लभ गिरिजा आजा जलधि जा दुर्लभ जलधि जा दुर्लभ जलधि जा दुर्लभ पियत रास रस ब्रज खोरी पियत रास रस ब्रज खोरी अस रस महा पियत रास रस ब्रज पियत रास रस ब्रज खोरी अस रस महा हास रस महा हास रस महा हास रस महा रस रस हास रस महा हास रस महा हास रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा हास रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा अस रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा हास रस महामोही सदगुरु गोरी अस रस महा कहा कृपालु असर गुरु ते कहा कृपालु अस सद्गुरु ऋण ते सद्गुरु ते सद्गुरु ऋण ते कहा कृपालु अस सद्गुरु ऋण ते कहा कृपालु अस सद्गुरु ऋण ते ना कोटि कल्प कोरी अस ऋण न कोटि कल्प कोरी अस रस महा ना कोटि कल्प कोरी ऋण न कोटि कल्प कोरी अस रस महा ना कोटि कल्प ऋण न कोटि कल्प कोरी अस रस महा हास 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 रस महामोही सद्गुरु गोरी अस रस महा
हास रस हास रस महामोहि सद्गुरु बोली अस रस महा आस रस मोहि सद्गुरु बोली अस रस हास रस महा मोहि सद्गुरु बोली अस रस महा। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय।